और अभी आपको खबर देंगे, बुशरा बीबी के साबिका खावंद के जरिए झूठे इल्जामात लगाए गए। सरबराह पीटीआई का ये कहना है कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं और कुरान पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हूं कि बुशरा को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। चेयरमैन पीटीआई का ये बयान सामने आया है और सहाफ़ी ने यह सवाल किया, क्या किसी ने आपसे मुज़ाकरात किए? तो साबिक चेयरमैन पीटीआई का ये कहना था कि मुझसे कोई नहीं मिला, ना मेरे किसी से मुज़ाकरात हुए हैं। क्या डिटेल्स हैं इस गुफ्तगू की, हम जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ हैं। एहतशाम, बताइएगा। आज बिल्कुल बोल न्यूज़ को आज ये एजाज़ हासिल हुआ है कि आज जो साइफर केस की जो समाअत है हमने अपनी आंखों से देखी। मैं खुद जो है अडियाला जेल में मौजूद था और एक कमरा जिसमें तकरीबन 200 के करीब लगा सकते हैं हाल नमा कमरा था। उस कमरे में जज साहब आए, उसके बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाया गया और केस की समाअत हुई है जो कि 12 तारीख तक जो है मुलतवी हुई है और 12 को जो है बंद जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन कमरा अदालत में जो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने गुफ्तगू की है उसका मैं आपको हवाल बताऊं तो उनसे मैंने खुद सवाल किया था। पहला सवाल मैंने मुज़ाकरात का किया था क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें वायरल हो रही थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही अडियाला जेल में किसी ऐसे शख्स ने मेरे पास विजिट किया है। उसके साथ साथ जो बड़ा अहम सवाल था बुशरा बीबी के हवाले से, तो इस हवाले से उनका जवाब था कि मैं अल्लाह को सामने कुरान पे हलफ दे के कहता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के बाद उनका चेहरा देखा और उनके जो साबिक शोहर हैं उनको बिठा के मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम करवाए गए और मुख्तलिफ बातें करवाई गई हैं जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई जो है बड़ी देर जो अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक शर्ट पहनी थी और ब्लैक कोट के साथ अंदर व्हाइट कलर की हाई नेक पहनी हुई थी। वो जो है मोराल जो है बुलंद लग रहा था और नजर आ रहा था कि जो है अदालत के अंदर जो समाअत है उसमें क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से सहाफियों को जो एंट्री दी गई थी। तकरीबन 9 के करीब जो है जर्नलिस्ट अंदर मौजूद थे। हमने खुद अपनी आंखों से सारी कार्रवाई को देखा और उस कार्रवाई के दौरान जो है जज साहब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह मोहम्मद कुरैशी को जो है रोशना में बुलाया और वहाँ पर उनसे सवाल जवाब भी हुए। उस मौके पर शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी गुफ्तगू की और ये तमाम जो है मालूमात जो हमारे सामने शेयर की गई, हमारे सामने कॉपियां दी गई। अलबत्ता पीटीआई की जानिब से कहा गया कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे, हमारे सामने जो है आज सारी केस की प्रोसीडिंग हुई थी। तो एहतशाम, क्या चेयरमैन पीटीआई से इस हवाले से भी बात हुई साबिक चेयरमैन पीटीआई से कि जो अभी रिसेंटली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही थी, तनकीद हो रही थी, मुख्तलिफ बानी रहनुमा भी सामने आ रहे थे, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई आपकी? बिल्कुल उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है कि कहा जा रहा था कि शाह मोहम्मद कुरैशी को जो है बनाया जाएगा, पार्टी का सरबराह जो है चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन बैरिस्टर गौर को बनाया गया। तो इस हवाले से जवाब इससे पहले साबिक चेयरमैन पीटीआई जवाब देते, शाह मोहम्मद कुरैशी ने इसका जवाब दिया कि ये हमारे साबिक जो चेयरमैन पीटीआई है उनका फैसला है और हमें भी बिल्कुल कबूल है। अलबत्ता बैरिस्टर गौर एक लायक और जिम्मेदार शख्स हैं, इस पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने ये आगे से कहा कि कौन सी पार्टी है जिससे आपने आज तक इलेक्शन देखे हैं। अलबत्ता जो हमारे इलेक्शन करवाए गए उस वो इलेक्शन पे हम मुतमईन हैं और जो गौर है वो अब पीटीआई को देखेंगे। जी ठीक है, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है अपने इस फैसले के ऊपर भी। थैंक यू सो मच। एहतशाम अली अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे कि और हम आपको बता दें कि जब सरबराह पीटीआई से बात हुई इन मीडिया नुमाइंदगान की आज जो हेयरिंग के मौके पर, तो उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी के साबिका खावंद के ज़रिए मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, कुरान पर हाथ रखने को तैयार हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात निकाह के वक्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।